असम के बोगाईगांव में हुआ भीषण हादसा। रेलवे कैरेज और वैगन वर्कशॉप में भीषण आग। आग के कारण रेलवे वर्कशॉप में कई कीमती सामान जलकर खाक, लाखों का नुकसान। आगरा के एसपी कार्यालय में हुआ भीषण हादसा। गैस सिलेंडर रखी वैन में आग लग गई। अमरावती शहर में सड़क पर धू धू कर जली कार, हादसे का वीडियो सामने आया। ग्रेटर नोएडा में स्कूटी सवार युवक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। औरैया में उधार के पैसे मांगने पर शख्स को जमकर पीटा गया। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। आंध्र प्रदेश के नंदीगामा में 4 महीने की बच्ची ने रिकॉर्ड तोड़ने के कौशल से दुनिया को चौंकाया। रामगढ़ में सीसीएल क्वार्टर के कमरे में फंदे से झूलते हुए जूनियर इंजीनियर की मिला शव, इलाके में हड़कंप। वहीं पटना में ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े लूट, वारदात सीसीटीवी में कैद। हजारीबाग में एक बस में अचानक आग लग गई, आसमान में छाया काला धुआं। पंजाब के पटियाला शहर में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी, अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। शंभू बॉर्डर पर शीतलहर के मार, हर तरफ छाया कोहरा। इधर दिल्ली में हल्के कोहरे ने राष्ट्रीय राजधानी को अपनी आगोश में लिया। कर्तव्य पथ से सामने आई तस्वीरें। पश्चिम बंगाल के हुगली में छाया कोहरा, लोगों की परेशानी बढ़ी। ओडिशा के भुवनेश्वर शहर से कुछ हिस्सों में छाई कोहरे की मोटी परत, विजिबिलिटी काफी कम। बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन का आज आखिरी दिन है, दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन भाषण देंगे। आज राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ अमित शाह करेंगे प्रस्ताव पेश। मिशन 2024 के लिए दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन में मेगा मंथन, कई दिग्गज नेता इसमें देशभर से शामिल हुए। जेपी नड्डा ने की प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। पिछला दशक पीएम मोदी की उपलब्धियों भरा रहा, बंगाल और तेलंगाना में भी बनेगी हमारी सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में एक बार फिर विकसित भारत मोदी की गारंटी का पेश किया उन्होंने प्रस्ताव। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे कमलनाथ, कहा अगर ऐसा हुआ तो जरूर बताएंगे। बेटे नकुलनाथ के साथ कांग्रेस के कुछ विधायक भी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी बोले, मेरी फोन पर बातचीत हो चुकी है, वो पार्टी छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। जीतू पटवारी ने कहा कमलनाथ नहीं छोड़ रहे कांग्रेस, वो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे हैं, उनको सीएम बनाने में झोंकी ताकत। जबलपुर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ की थी, उनसे छोड़कर जाने की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। बीजेपी में आने की अटकलों के बीच दिल्ली में कमलनाथ की आवाज की बढ़ाई गई सुरक्षा। बीजेपी सांसद नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट की कमलनाथ और नकुलनाथ की एक पुरानी तस्वीर और तस्वीर पोस्ट करके लिखा जय श्री राम। बंगाल में संदेशखाली मामले में दूसरी गिरफ्तारी हुई है। टीएमसी नेता शिबू हाजरा अरेस्ट हुआ है। वहीं आज किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच चौथे राउंड की वार्ता होनी है। किसानों की तरफ से मीटिंग में शामिल होंगे किसान लीडर सरवन सिंह पंडेर, जबकि किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मीटिंग में जाएंगे, आशा करते हैं कि मीटिंग में कुछ अच्छा निकलेगा। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन का फॉर्मूला तैयार, सूत्रों की खबर टीडीपी 18, जनसेना 2 और बीजेपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत का चौथा दौर है और बैठक से पहले किसान नेताओं ने एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी देने के लिए अध्यादेश की मांग की है। झारखंड कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ा तेज, नए चेहरों को मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज 8 विधायक दिल्ली आकर केंद्रीय नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने रोड शो में कहा देश में नफरत और डर का माहौल। राहुल गांधी बोले भारत 2 टुकड़ों में बंट चुका है, एक पूंजीपतियों का देश है और दूसरा गरीब किसानों का। हल्द्वानी में कर्फ्यू प्रभावित, बनभूलपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू में ढील दी गई है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कर्फ्यू में रहा। संदेशखाली मामले में दूसरा आरोपी शिव प्रसाद हाजरा उर्फ शिबू हाजरा गिरफ्तार हो गया है। यह मुख्य आरोपी शाहजहां शेख का करीबी है।
संदेशखाली मामले में गिरफ्तार आरोपी टीएमसी नेताओं के खिलाफ बंगाल पुलिस ने गैंगरेप की धाराओं को जोड़ा है। गुलाम नबी आजाद ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का इशारा दिया है। डीपीएपी नेताओं के लिए करेंगे चुनावी प्रचार। ओवैसी का ऐलान, बिहार के सीमांचल इलाकों में लोकसभा के उम्मीदवार उतारेगी उनकी पार्टी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय गतिरोध को तोड़ने के लिए किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की वार्ता के लिए तैयार। राकेश टिकैत का बयान, बोले 21 फरवरी को 4 राज्यों में किसान धरना देंगे। राकेश टिकैत ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के चल रहे विरोध प्रदर्शन में भागीदारी पर लेगा फैसला। उधर हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का निलंबन 19 फरवरी तक बढ़ा दिया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का आरोप, वामपंथी सरकार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन में पीएफआई कार्यकर्ताओं का कर रही है इस्तेमाल। गुजरात कोर्ट ने फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी को चेक बाउंस मामले में फैसला सुनाया। 2 साल की सजा और 2 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया गया। आज जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 19 और 20 फरवरी के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए भी ऑरेंज अलर्ट। 19 और 20 फरवरी को दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का टारगेट 2029 में बीजेपी को केंद्र से बाहर करना है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, महाराष्ट्र के लोग एकनाथ शिंदे गुट को करेंगे वोट और उद्धव ठाकरे को हटाएंगे। वहीं जैसलमेर में भारतीय वायुसेना ने पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में वायु शक्ति 24 का शौर्य प्रदर्शन किया है। इंडियन एयरफोर्स के साथ आर्मी के शौर्य प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं लगातार। ऑपरेशन वायु शक्ति में युद्ध कौशल का जबरदस्त प्रदर्शन, 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर की गूंजी गर्जना। भारतीय वायुसेना ने रोमांचक और जबरदस्त प्रदर्शन से अपनी आक्रामक क्षमताओं का किया प्रदर्शन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। हरियाणा के 7 जिलों में 19 फरवरी तक बंद रहेगा इंटरनेट सेवा। किसान आंदोलन को लेकर यह फैसला लिया गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश में 18 और 19 फरवरी को तेज बारिश और बर्फबारी होने की आशंका है। मौसम विभाग ने दी जानकारी। ज्ञानपीठ पुरस्कारों का ऐलान, गीतकार गुलजार को मिलेगा सम्मान। जगतगुरु रामभद्राचार्य का नाम भी इसमें शामिल है। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत का एक और कीर्तिमान, श्रीहरिकोटा से इनसेट 3D सैटेलाइट लॉन्च, मौसम की करेगा सटीक भविष्यवाणी। हल्द्वानी मामले में नई खबर, बनभूलपुरा कांड के 9 फरार आरोपियों में से 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा में अब तक गिरफ्तार किए गए 58 जालसाज। 15 फरवरी से 17 फरवरी की दूसरी पाली के दौरान प्रदेश भर से गिरफ्तार हुए 58 लोग। जबकि इटावा में बिहार से आए अभ्यर्थियों के अभिभावकों ने बताया, योगी सरकार पर पूरा भरोसा है, बिहार की तरह यूपी में नहीं है भ्रष्टाचार। डबल मर्डर से दहला नालंदा, कहीं जमीन तो कहीं पुरानी रंजिश में हुई हत्याएं। सीतापुर में बाघ के हमले में एक शख्स घायल हो गया है। मामले की जांच में जुटे वन अधिकारी। फिरोजाबाद में पुलिस भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए। गुरुग्राम में ड्रोन से फूड डिलीवरी के दौरान फूड सप्लाई करने वाली कंपनी पर एफआईआर दर्ज। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 4था संस्करण, अष्टलक्ष्मी 2023 की तैयारी। लखनऊ में 19 फरवरी को होने वाले भूमि पूजन समारोह की तैयारी जोरों पर, सड़कों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। वहीं दिल्ली नगर निगम ने नीदरलैंड के दूतावास के साथ मिलकर नेहरू पार्क में पानी के गीत की थीम पर किया कार्यक्रम। इंडो डच कलाकारों ने शिरकत की इसमें। मशहूर स्की रिजॉर्ट ओली पर्यटकों से इन दिनों गुलजार है। स्कीइंग का आनंद और बर्फ देखने पहुंच रहे हैं सैलानी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का सनसनीखेज दावा, बीजेपी के कुछ मौजूदा विधायक और सांसद कांग्रेस के संपर्क में।